मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवा जुड़ता गया। कारवा जुड़ रहा है सर, क्या इस कारवे में राजकुमार सैनी भी शामिल होंगे? ऐसा कोई जो है आप कोई ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और ईडी का दबदबा जिस तरीके से हो रहा है, दीपेंद्र हुड्डा पूरे 5 साल से ये आवाज़ उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा देश में जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग विपक्ष की आवाज़ों को कुचलने के लिए निरंतर किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। देश में कोई विपक्ष का नेता आप ऐसा नहीं बता सकते जिसको भारतीय बीजेपी ने अपने निशाने पर ना लिया हो, जांच एजेंसियों ने अपने निशाने पर ना लिया हो। तो ये मैं समझता हूँ कि उसी कड़ी में इस तरह का मैं कार्रवाई देखता हूँ। इनकी कार्यशैली का हिस्सा है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। 7 बजे झज्जर के बाज़ार बंद हो जाते हैं, लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा के आने से कम वो गुलजार तो हैं। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक खुले तो हुए हैं। नहीं, वो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन ये आपकी सही बात है, मगर ग्राहक नहीं है। आज एक जो व्यापारी वर्ग है वो एक बड़ा अति मंदी का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट होगी इस सरकार में। इस सरकार में एक तरीके से इंस्पेक्टर राज, ईडी, आईटी और एक दबाव में अर्थव्यवस्था को बिल्कुल उन्होंने चौपट कर दिया। ऑनलाइन आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऑनलाइन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया और ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने रिटेल का व्यापार भी काफ़ी प्रभावित हुआ। और हमारे क्षेत्र के अंदर जो खुशहाली थी, जो विकास था 10 साल की हुड्डा सरकार के समय, आज वहाँ पे व्यापारी वर्ग में बाकी हर वर्ग की तरह ही निराशा है। तो ये आज जो मैं समझता हूँ कि झज्जर की मार्केट और जो मैं बाकी तमाम मार्केट्स कर रहा हूँ उसके बाद मैं कह सकता हूँ, और यही हमारा संकल्प है कि दोबारा से वो खुशहाली लौटे, हरियाणा में लौटे, इस इलाके में लौटे, विकास की वही रफ्तार लौटे और झज्जर विकसित हो, रोहतक विकसित हो, हरियाणा विकसित हो और आगे बढ़े, जिसमें हमारे व्यापारी भाई भी खुशहाल हो। अगर मेरी जानकारी सही है तो झज्जर में भाजपा के शहर से बड़े चेहरे हैं, आज उनसे आपकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, जल्द ही शामिल भी हो सकते हैं। कितना दम है इन बातों में? देखिए, कोई भी जो है मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से बाज़ार में जा रहा होता हूँ, तो कोई भी उस समय कोई बीजेपी का हो या किसी और ने दल का हो, तो सारे हमारे भाई हैं। देखो, अपन अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, लेकिन हम सब आपस में एक भाईचारे के सबके संबंध है, बड़े मधुर संबंध है सबके साथ। और मैं सौभाग्यशाली अपना मानता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में कोई छत्तीसगढ़ आदमी, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिससे कोई मेरा मन मुटाव होगा। तो जब मिलते हैं तो आपस में अच्छी तरह मिलते हैं, आपस में मान सम्मान से मिलते हैं, तो इसमें तो किसी को कोई, मैं समझता हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, चुनाव समिति की बैठक होती है भाजपा की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होते हैं, रोहतक का जिक्र है सबसे ऊपर अभी भी रखा जाता है, जो आप कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट है किया जाता है, 10-0 का दावा फिर से किया जाता है, इस दावों पर क्या कहेंगे? देखिए, तो भाजपा है, भाजपा के नारे कभी लोगों के हित में नहीं होते। हम कहते हैं पेंशन जाएगी 6,000, ये कहेंगे 400 पार। तो इनके नारे होते हैं भाई इनके खुद के कि 75 पार, मतलब ये लोगों के हक के नारे नहीं देते। ये तो भाजपा है। तो मैं समझता हूँ कि मगर लोग अब ये जो खोखले नारे हैं, जो इसमें केवल अपने जो है अपने खुद की आंकड़ों के लेके नारे जारे करते हैं, उनकी सच्चाई लोग समझ चुके हैं। तो कहीं कोई 10-0 नहीं है। भाजपा हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार बिग जीरो है और यही कारण है कि लोग इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। अभय सिंह जी के फैसले को कुरुक्षेत्र से कैसे देखते हैं आप? उनकी अपनी पार्टी है, वो पार्टी बीजेपी की कठपुतली की तरह और उनके इशारों पे इनेलो भी और जेजेपी भी, इनके पिछले कई फैसले बीजेपी और जेजेपी के जो बीजेपी के इशारों पर जेजेपी और आईएनएलडी अपने उम्मीदवार उतारती है। तो बाकी तो सबका अपनी स्वतंत्रता है, अपनी अपनी पार्टियाँ है, अपने अपने कैंडिडेट्स हैं। शुक्रिया, बात धन्यवाद। दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, झज्जर अनाज मंडी में थे। रूमर थी प्रवीण, कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं, ना किसी और काम का। अब वो
हमारे प्रभारी से भी मिला है, कोई सकते हैं प्रभारी का दफ्तर है, उसमें कोई भी मिल ले जाके, लेकिन हमारे से कोई मुलाकात में कोई आप यहाँ के नाम रखें, कोई किसी ये गांव के जाएंगे आम किसान है जी, आप इनसे बचेंगे ना जी वोटरों से, हम तो बहुत कोशिश करवा रहे हैं। आप आगे हो तो मैं जैसे जा रहा हूँ ना, अरे आ रहे हैं